हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स माइंड। मुझे उम्मीद है आप सब अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम सर्कुलर मोशन का लेक्चर 2 पढ़ने वाले। इसमें हम रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इसका कंसेप्ट देखेंगे। इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन सर्कुलर मोशन से कैसे रिलेट करेंगे, उसके क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलो आज के इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो, इसमें देखो समझ लो, हमारे पास ये दो पार्टिकल है, ए और बी। ए वाला पार्टिकल ये डायरेक्शन में जा रहा विथ वेलोसिटी वी ए, और बी वाला पार्टिकल ये डायरेक्शन में जा रहा विथ वेलोसिटी ऑफ वी बी। अब देखो, सबसे पहले हमें पहली स्टेप जो इसमें क्या करना है, ये जो वेलोसिटी है इसके कंपोनेंट करना है, और ये जो डिस्टेंस है दोनों पार्टिकल के बीच ये है आर दिया हमें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट करना अलोंग द लाइन जॉइनिंग एंड परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग। तो देखो, सबसे पहले इधर एक कंपोनेंट आएगा जो कि लाइन जॉइनिंग के अलोंग है, तो इसको क्या बोलेंगे, वी ए का पैरेलल कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। वैसे वी बी का इधर क्या आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये डायरेक्शन में क्या आएगा, वीबी का पैरेलल कंपोनेंट। तो सबसे पहले वेलोसिटी के कंपोनेंट करना, एक परपेंडिकुलर करना और एक जो लाइन जॉइनिंग है उसके अलोंग करना, उसको बोलेंगे पैरेलल कंपोनेंट। अब इसके बाद देखो, हम क्या करेंगे, रिलेटिव ऑब्जर्वेशन। तो किसी भी एक पार्टिकल पर हम बैठ जाएंगे। देखो समझ लो, ये जो ए वाला पार्टिकल है इसके ऊपर मैं बैठ गया। देखो, मैं बैठा या आप बैठे, कोई भी बैठ जाओ। तो देखो, अगर मैं ए वाले पार्टिकल पर बैठा, तो अगर आपने रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो जिस भी चीज पर हम बैठेंगे तो वो हमें कहाँ पर दिखाई देंगी, रेस्ट पर। तो हमें ए पार्टिकल कहाँ पे दिखाई देगा, रेस्ट पर, और उसकी वेलोसिटी हमें जो अपोजिट पार्टिकल है उसको हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करेंगे। तो देखो, अभी ए की वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, तो ये हमने इसको ट्रांसफर कर दी बी को पैरेलल, और ये वाली किधर है, नीचे के डायरेक्शन में, तो ये बी को किधर जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में, वी ए परपेंडिकुलर। तो जिस भी पार्टिकल पर बैठेंगे उसकी वेलोसिटी सामने वाले को दे देना अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो, ये हो गई सेकंड स्टेप। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में अगर ओमेगा रिलेटिव निकालना है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, तो हम कौन सा फॉर्मूला हमारा क्या था, वी टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय आर। तो देखो, यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे पैरेलल का कुछ काम नहीं हमें, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है, वी बी परपेंडिकुलर प्लस वी ए परपेंडिकुलर। तो हमें कौन से वेलोसिटी से मतलब है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे कौन से होंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा, तो इतना नोट कर लो, फिर हम इस पे क्वेश्चन देखते। अब देखो, इस पे हम ये क्वेश्चन देखते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पे। अभी हमने जो कंसेप्ट देखे, देखो हमें क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। मतलब हमें क्यू पर बैठ के ये पी को देखना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू पर बैठ जाएंगे, हम बैठ गए क्यू पर। तो इसकी वेलोसिटी पी को क्या देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो, ये 3√3 डायरेक्शन में, तो इधर क्या आएगा 3√3, और ये 3 ऊपर के डायरेक्शन में, तो इसको नीचे 3 दे देंगे। तो ये कौन सी वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये हमारी काम की है। पैरेलल वाली कुछ काम में आएंगी क्या, नहीं। तो अगर ओमेगा निकालना है पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो क्या आएगा, वी टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस आर। तो टेंजेंशियल देखो कितनी आ रही, 3 + 4 7, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10। तो ये कितनी आएंगी, 0.7 रेडियन पर सेकंड। तो आई थिंक आपको ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ आएगा। अब देखो, हमें एक और पॉइंट ध्यान में रखना है एंगुलर वेलोसिटी में, कि जो ओमेगा है इसका एक और फॉर्मूला है 2π/t। यहाँ पर ये जो t है इसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड का डेफिनेशन है कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करने में पार्टिकल को जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, वन टाइम पीरियड।
और 1 टाइम पीरियड, इसको हम लिख सकते फ्रीक्वेंसी एफ। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह एक और फॉर्मूला क्या आएगा 2 पाई एफ। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका जो यूनिट है ये है हर्ट्ज, और क्या लिख सकते सेकंड इनवर्स, क्योंकि जो टाइम पीरियड है इसका यूनिट क्या है सेकंड, एस। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब अगला कंसेप्ट जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है एंगुलर एक्सेलरेशन का। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसको हम अल्फा से रिलेट करते। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो किस रेट से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। और ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है इसका जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम। किस रेट से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। और ये भी किधर डायरेक्टेड रहता है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर वेलोसिटी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग रहेंगी, और ये भी किधर रहेगा, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, इसका जो यूनिट है वो है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद देखो, अब समझ लो एक बॉडी है जो कि ये डायरेक्शन में घूम रही एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये गए इस एक्सिस के ऊपर घूम रही ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से। तो देखो मैंने बताया था कि देखो ओमेगा कैसा है यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि थंब क्या दिखा था ओमेगा की डायरेक्शन, और किधर रहेंगी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे ओमेगा किधर है, ऊपर के डायरेक्शन में। तो देखो समझ लो ये जो पार्टिकल है इसकी स्पीड अगर बढ़ रही, स्पीड अगर पार्टिकल की बढ़ रही तो ओमेगा एंड अल्फा आर इन सेम डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ेंगी तो यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही, बढ़ रही, तो यहाँ पे ओमेगा और अल्फा क्या रहेंगे सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अल्फा भी क्या रहेंगे ऊपर के डायरेक्शन में। और ये एग्जाम्पल में अभी भी जो ओमेगा है ये किधर है, ऊपर के डायरेक्शन में चे। तो ये केस में अगर समझ लो पार्टिकल की स्पीड जो है ये कम हो रही, तो यहाँ पे ओमेगा एंड अल्फा ये क्या रहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, पर दोनों कहाँ पे रहेंगे अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही कम, तो ओमेगा देखो यहाँ पे किधर है ऊपर के डायरेक्शन में, और यहाँ पे अल्फा जो रहेगा ये रहेगा नीचे के डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही कम। तो आई थिंक आपको ये एंगुलर एक्सेलरेशन का कंसेप्ट समझ आएगा, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का कंसेप्ट डिस्कस करते। तो हमें पता है देखो ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसके बाद v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड फॉर्मूला बनता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन जो है उसके फॉर्मूले। तो ये जो है एंगुलर वेरिएबल, इसमें देखो यहाँ पर ये जो s है ये किसके बराबर रहेगा, थीटा के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के बराबर रहेगा। और यहाँ पे देखो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है हम इसको डिनोट करेंगे ओमेगा नॉट से, और फाइनल वेलोसिटी भी इसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा से। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ए इसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से। तो ये 4 पॉइंट ध्यान में रखना। अब देखो अगर एंगुलर में लिखना है तो वी के जगह आएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और अगर ये लिखना है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s तो आएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर।
तो आई थिंक आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। एस को क्या लिखेंगे थीटा, यू को ओमेगा नॉट, वी को ओमेगा और ए को अल्फा। तो इतना नोट कर लो, फिर हम इस पे क्वेश्चन लेते। अब देखो हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या दिया, व्हील इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म अल्फा अबाउट इट एक्सिस। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। तो हम वो जो अभी पीछे इक्वेशन देखे वो हम यहाँ पे लगा सकते। इनिशियल देखो, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट क्या है, दी 0। तो देखो इन फर्स्ट 2 सेकंड व्हील कितना रोटेट कर रहा है, एंगल θ1, और उसके नेक्स्ट 2 सेकंड कितना रोटेट कर रहा है, θ2। तो हमें क्या निकालना है, θ2 अपन θ1 का रेशियो। तो देखो ये हमारे पास मोशन है, समझ लो व्हील का। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी मतलब ओमेगा नॉट यहाँ पे कितना दिया है, 0 एट t इक्वल टू 0। ओमेगा नॉट कितना है, 0। तो देखो पहले 2 सेकंड में समझ लो यहाँ पे t1 इक्वल टू 2 सेकंड, तो कितना है एंगल रोटेट किया, θ1। इन द नेक्स्ट 2 सेकंड मतलब अगले 2 सेकंड में t2 इक्वल टू 2 सेकंड, अगले 2 सेकंड में कितना एंगल रोटेट किया, θ2। तो हमें क्या निकालना है, तो रेशियो निकालना है θ1 और θ2 का। तो इसको ऐसा करेंगे, सबसे पहले देखो हम इतना मोशन लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो हमारे पास देखो टाइम है, ओमेगा नॉट तो 0 है, θ1। तो हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, वो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर वाला। तो क्या आएगा, देखो θ1 इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे t1 स्क्वायर आएगा। तो देखो अल्फा तो कांस्टेंट है, तो देखो यहाँ पे θ1 इक्वल टू ओमेगा नॉट क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आएगा 0 इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू टाइम कितना है यहाँ पे 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 अल्फा। तो आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन अगर बनानी है तो देखो यहाँ से यहाँ तक, तो हमें पहले यहाँ की वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो ये मुश्किल जाएगा क्वेश्चन में अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते, यहाँ से लेते, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो हम पूरा मोशन लेते यहाँ से यहाँ तक। तो देखो अब कितना एंगल होगा, अब पूरा मोशन ले रहा हूं मैं, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा t2 स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पे जो टाइम θ1 प्लस θ2 इक्वल टू ओमेगा नॉट, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। इसके बाद देखो क्या आएगा, हाफ अल्फा। अब टाइम कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक 2 और ये 2, तो कितना होगा 4 सेकंड। तो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो यहाँ से कितना आएगा, 8 अल्फा के बराबर। तो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या आएगा, 8 अल्फा। तो अगर देखो θ1 कितना आ गया हमारा 2 अल्फा, यहाँ पे अगर पुट करेंगे θ1 की जगह 2 अल्फा, तो कितना आएगा, देखो 2 अल्फा प्लस θ2 इक्वल टू 8 अल्फा। तो यहाँ से θ2 कितना आ रहा, 8 अल्फा माइनस 2 अल्फा 6 अल्फा। तो अगर दोनों का रेशियो लेंगे θ2 अपॉन θ1 तो कितना आएगा, देखो 6 अल्फा अपॉन 2 अल्फा, तो कितना आएगा, ये 3 के बराबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार जरूर देखना प्रैक्टिस करके। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो हम इस पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया, अ फ्लाईव्हील रोटेट विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दिया। इट्स एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 2 पाई रेडियन पर सेकंड टू 10 पाई रेडियन पर सेकंड इन 4 सेकंड। तो ये क्या हो गई, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या है, फाइनल। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो देखो इसको कैसा करेंगे, हमें देखो ओमेगा नॉट जो है इनिशियल कितना दिया है, 2 पाई रेडियन पर सेकंड, और जो फाइनल है ओमेगा वो कितना है, 10 पाई रेडियन पर सेकंड, और हमें टाइम की वैल्यू कितनी दी है, 4 सेकंड। देखो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, वो वाला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम क्या यूज कर सकते हैं, हमारे पास टाइम की वैल्यू है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला यूज करेंगे। तो देखो कौन सा आएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो देखो ओमेगा कितना है फाइनल, 10 पाई, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, 2 पाई प्लस अल्फा, और टाइम की वैल्यू कितनी है, 4। तो देखो ये कितना आएगा, ये पाई से पाई कैंसल, तो ये कितना आएगा, पाई से पाई कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे। देखो ये 10 पाई माइनस 2 पाई कितना आएगा, 8 पाई इक्वल टू 4 अल्फा। तो यहाँ से देखो अल्फा कितना आएगा, 8 पाई अपॉन 4। तो यहाँ से कितना आएगा अल्फा, 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते, अब देखो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो पहले हम थीटा निकालते। तो थीटा देखो, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 2 पाई
इंटू टाइम कितना है 4 प्लस हाफ अल्फा कितना है यहाँ पे 2 पाई और टाइम का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना आएगा 60। तो ये कितना आएगा देखो 8 पाई और यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसल 8 पाई प्लस कितना आएगा 16 पाई। तो यहाँ से कितना आएगा ये 24 पाई। यहाँ से जो थीटा आएगा ये कितना आएगा 24 पाई और क्या आएगा रेडियन में। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो हमें पता है कि देखो एक रिवॉल्यूशन जो है ये कितने का रहता है 2 पाई रेडियन का। पूरा सर्कल 360 का रहता ना तो एक रिवॉल्यूशन कितने का रहता है 2 पाई रेडियन का। तो हमारे पास कितने रेडियन है 24 पाई रेडियन है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमें निकालना है। तो इसको क्या करेंगे क्रॉस। तो देखो 24 पाई इक्वल टू 2 पाई एक्स। यहाँ से एक्स कितना आएगा देखो ये पाई से पाई गया तो कितना आएगा 12 रिवॉल्यूशन। तो आई थिंक आपको ये आज का कंसेप्ट समझ आया होगा। तो आपको क्या करना है मैंने जो भी आपको कंसेप्ट पढ़ा है उसके अच्छे से नोट्स बनाना और उनको ये जो क्वेश्चन करा है उनको एक बार फिर से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।